बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कौमी शाहराहों और मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M3 को दरखाना से फैजपुर तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 को फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया, जबकि कमालपुर इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों समेत मोटरवे धुंध की लपेट में है, जिसके बायस हर मंजर जो है वो धुंधला गया है और धुंध के शहरियों के रास्ते में हाल होते ही शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि M4 को जो है वो फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज में मौजूद है। ना सिर्फ कमालपुर इंटरचेंज बल्कि अमीरपुर डिप्टी वाला और साइयां वाला इंटरचेंज मुकम्मल तौर पे इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद हैं। शहरियों का रास्ता पहुंचना दुश्वार हो चुका है। शहरियों को कौमी शाहराहों का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इस हवाले से मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है कि शहरी कौमी शाहराहों पे भी सफ़र करते हुए जो है वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स अपने ऑन रखें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए, हद रफ्तार धीमी रखी जाए ताकि किसी भी किस्म के हादसात से बचा जा सके और काफिलों की सूरत में जो है वो सफ़र किया जाए। इस हवाले से मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है कि जो ही हद निगाह बेहतर होगी तो शहरियों को जो है वो मोटरवे पे सफ़र करने की इजाज़त दे दी जाएगी। ताहाल जो है वो हद निगाह 50 मीटर से कम है, जिसका बायस जो है वो शहरियों को मोटरवे पे रोक दिया गया है और इंटरचेंजेस पे इस वक्त गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करे। धुंध में सफ़र करते हुए जो है वो फोग लाइट का ख़ास तौर पे मोटरवे पे भी सफ़र करने के दौरान जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए और धुंध लाइट का इस्तेमाल किया जाए। इंडिकेटर्स ऑन रखने के साथ साथ जो है वो हद रफ्तार कम रखी जाए और साथ ही मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है कि किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में मोटरवे की मुतारफ करदा हमसफ़र ऐप से मालूमात ली जा सकती है और एमरजेंसी की सूरत हाल में अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। और अभी आपको बताएं, झंग के शहरी गोश्त सब्जी पकाए ना ही दाल को तड़का लगाएं। यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में घी मजीद महंगा हो गया है। घी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे ने सार्फिन की जेब पर मजीद बोझ डाल दिया। अव्वल दर्जे के घी के साथ दर्जा दोम और दर्जा सोम के घी की कीमतें बढ़ने से शहरियों ने सर पकड़ लिए। महंगाई पहले बहुत थी, हम पहले बहुत परेशान थे, ठीक है, हुकूमत ने ऊपर से घी और महंगा कर लिया। खुदा इस महंगाई पे कंट्रोल करे, गरीब आदमी को मारने पे तुले में गरीब आदमी किस साइड पे जाए, आप क्या करें। अव्वल दर्जे के मुख्तलिफ ब्रांड का घी 28 रुपए फी किलो तक महंगा होकर कीमत 495 रुपए, दर्जा दोम के घी की कीमतों में 16 रुपए तक इजाफे के बाद कीमत 468 रुपए, जबकि दर्जा सोम के घी 50 रुपए किलो तक महंगे होने से कीमत 410 रुपए तक जा पहुंची। घी की कल और आज में तकरीबन 50 रुपए पर केजी के हिसाब से इजाफा हुआ है। उसकी बेसिक वजह जो है वो डॉलर ना होना। हमारे जो ताजर हैं उनकी LC नहीं खुल रही, बैंक इनके पास डॉलर नहीं है, तो कराची में हज़ारों कंटेनर हमारे खड़े हैं RBD के, वो रिलीज़ हो जाएंगे, इसकी कीमत कम हो सकती है। घी डीलर्स ने कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। दूसरी जानिब ज़राई मुल्क होने के बावजूद शहरी आटे के लिए भिखारियों की तरह कतारों में लगने पर मजबूर हैं। गरीब पर सितम कम न हुए तो आटे की कीमत में इजाफा करके कहर ढा दिया गया। चिन्योट में गंदम का सीजन खत्म होने के करीब पहुंचा और किल्लत बढ़ी तो चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतें बढ़ा दी। फी किलो कीमत 130 रुपए तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं लोग फाकों पर मजबूर हो गए हैं, गरीब की किसी को परवाह नहीं। हुकूमत आटे पर फौरी सब्सिडी का ऐलान करे। जंग में भी गंदम का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। सरकारी स्टॉल्स पर आटा खत्म हो गया, जबकि फाइन आटे के 15 किलो थैले की कीमत में एक बार फिर इजाफा करके 2000 रुपए तक पहुंचा दिया गया। कीमत में इजाफे पर गरीब शहरी तिलमिला उठे। इसी तरह कमालिया में गंदम की कीमत 4500 रुपए फी मन से तजावुज कर गई है। गंदम की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो जाने से असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने कलमा चौक में आवाम के लिए लगाए जाने वाले आटे के स्टॉल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर आटे के स्टॉल का दौरा किया जा रहा है ताकि आटे की किल्लत पैदा न हो और आवाम को सस्ता आटा मिल सके। अगर टोवरटेक सिंह की बात करें तो यहाँ शहरी सस्ते आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सेल्स पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया है। खून जमा देने वाली सर्दी में शहरी कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजदूर का कहना था कि अपनी एक दिन की दिहाड़ी तोड़कर आटे के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के किसानों के लिए बुरी खबर,
गंदम की फसल में जरूरत के वक्त यूरिया खाद के निर्खों में इजाफा कर दिया गया। किसानों का कहना था कि यूरिया खाद का ब्लैक में फी बैग 3000 रुपए तक पहुंच चुका है। जिला इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। अब 190 रुपए बढ़ने से ब्लैक में कीमत 3200 तक जा पहुंचेगी, जो कि बिल्कुल ही किसान की पहुंच से दूर है। पहले रेट 2250 था, तकरीबन 2440 रुपए हो गया सरकारी रेट। पहले भी नहीं मिल रही थी, अब भी नहीं मिल रही थी। पहले मिल रही थी कि 2800 3000 में, अब वो 3200 में कर देंगे। किसानों ने हुकूमत से कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद की फराहमी का मुतालबा किया ताकि गंदम की फसल की पैदावार मुतासर होने से बचाई जा सके। जो मजदूर जो पहले ही 700-800 रुपया दिहाड़ी कमाता है, जिम्मेदार के साथ काम कर रहा है, उसका तो रोजी रोजगार बंद हो चुका है। इसी तरह अगर जिम्मेदार के रेट बढ़ेंगे, जिनस का रेट नहीं बढ़ेगा, वो पहले ही पिसा हुआ है, वो पहले ही कोई जिम्मेदार ऐसे हालात हैं वो छोड़ के अपने बच्चों को मिल में भेज रहे हैं। किसान कहते हैं कि महंगाई में इजाफे से पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। अगर मुनासिब तवज्जो ना दी गई तो गंदम की फसल शदीद मुतासर हो सकती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब महंगाई के वार से बचना मुश्किल हो गया। चबटेक सिंह में रोटी 16 रुपए की हो गई। गरीब ने खाली पेट पकड़ लिया है। महंगाई के तूफान में फंसी गरीबों की कश्ती मजीद हचकोले खाने लगी। महंगाई के एक और कारीवार ने टोबा टेक्सिंग में सादा रोटी की कीमत को 12 रुपए से 16 रुपए तक जा पहुंचा दिया। शहरी का कहना था कि घर पर गैस नहीं आती, जिस पर मजबूरन होटल से रोटी लेकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन होटल मालकान ने कीमत बढ़ाकर अब रोटी खाना मुश्किल कर दिया है। शहरी का कहना था गरीब महंगाई की चक्की में पिस चुका है, लेकिन हुकूमती अरकान को हमारी कोई परवाह नहीं। रोटी सिर्फ रोटी की बात नहीं, इस हुकूमत ने जो है हर चीज की में महंगाई की इंतहा कर दी है। खुर्दोनोश की तमाम अशिया, आटे की कीमत देख लें, रोटी की कीमत देख लें, उसके बाद गैस के हालात देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें। गरीब आदमी के लिए जीना जो है वो मुश्किल, पहले हम कहा करते कि मुश्किल कर दिया गया है, अब जीना नामुमकिन कर दिया गया है। शहरियों ने मजीद कहा कि हुकूमत वक्त कम अज कम खाने पीने की अशिया पर आम आदमी को रिलीफ दे ताकि 2 वक्त की रोटी तो मुयसर आ सके। कैमरामैन राशिद महमूद के साथ उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। और अभी आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड दुकानों से शहरियों को सस्ती अशिया न मिलने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इंतजामिया बेखबर निकली। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत शहरियों को दाल, घी और आटे पर रियायत दी गई है, लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ कागजों में ही नजर आती है। टोबा टेक सिंह के शहरी सस्ती अशिया से महरूम है। सिटी 41 ने तहकीक की तो पता चला कि 4 माह से शहरी इस सहूलत से महरूम है। देहात तो दूर की बात, शहर में भी ये प्रोग्राम गैर फ़ाल है। दुकानदारों का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मसाइल का सामना है। इंतजामिया को आगाह किया लेकिन कोई नोटिस ना लिया गया। उसके बाद हमारा जो है ना अकाउंट तो चल रहा है, ऐप चल रही है, मगर उसमें जो मसला आ रहा है वो आ रहा है कि लोकेशन का मसला तो सोशल प्रोटेक्शन ने हल करना है या नेशनल बैंक ने करना है। बढ़ती हुई महंगाई में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन शहरी मारे मारे फिरते नजर आते हैं। सिटी 41 ने अहम मसला की निशानदही की तो महकमा सोशल वेलफेयर हरकत में आया और दुकानदारों के मसले को बैंक इंतजामिया तक पहुँचाया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अब्दुल शकूर का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट जल्द ही दूर हो जाएगा और रजिस्टर्ड दुकानों में सस्ती अशिया की फराहमी शुरू हो जाएगी। अब तक जो एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से हमने शाफ रजिस्टर्ड किए हैं वो 589 है, और वो 5 पर शाफ से पर यूसी के हिसाब से हमें जो डायरेक्शन आई थी वो हमने रजिस्टर करनी थी, तो वो टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। टोबा टेक सिंह में 589 दुकानों को रजिस्टर तो कर दिया गया, लेकिन किसी भी दुकान से अशिया की फराहमी मुमकिन न हो सकी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। कभी आपको बताएं, जामिया चिश्तिया चौक और गेटावाला चौक पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी आए रोज हादसात का शिकार होने लगे। फैसलाबाद के मारूफ गेटावाला चौक में ट्रैफिक निज़ाम खुद ब खुद चलने लगा। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन गेटावाला चौक के इशारे फाल करने में नाकाम हो गई। शहर भर के 27 में से 2 सिग्नल साल से खराब पड़े हैं। वार्डन अमले की भी शदीद कमी है। 2006 में ट्रैफिक पुलिस में 1040 वार्डर्स भर्ती किए गए, जो अब कम होकर 693 रह गए, जबकि 2 साल कबल 180 असिस्टेंट भर्तियां की गई। इस हवाले से CTO फैसलाबाद आसिफ सदीक का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए काम कर रही है। ट्रैफिक सिग्नल के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को सिफारिशात अरसाल की जा चुकी हैं। शहरियों का बदतर ट्रैफिक निजाम पर कहना था कि सारा दिन जामिया चिश्तिया चौक में फंसे रहते हैं। रोड के दोनों तरफ स्कूल कॉलेजेस हैं, आए रोज हादसा होते रहते हैं। वार्डन अमला कभी होता है तो कभी नहीं होता। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। इशारे पे कोई भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, ये रोड भी बड़ा टूटा हुआ है, और जब हम बच्चे लेकर जाते हैं इतनी मुसीबत से यहाँ से गुजरते हैं
कि बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए। हम वाले खड़े होते हैं बस चलान के लिए, बस इसके अलावा तो उनको कोई काम नहीं। अगर देख ले वो सिग्नल को तो कंट्रोल ही नहीं करते। आप देख सकते हैं कोई भी मौजूद नहीं है, और लारी अड्डे में खड़े होंगे वो भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नहीं, चलान करने के लिए। जबकि डीसी फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का कहना था कि सिग्नल की तारें जो चोरी हो जाती हैं उनकी रोकथाम सबसे ज्यादा जरूरी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से तफसीलात ले ली हैं, बहुत जल्द इशारों का मसला हल हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स की जो हमारी केबल्स बिछी हुई हैं उनकी चोरी का इशू है। बहुत बार बार ये केबल्स बिछाई जाती हैं, बार बार उनको जो है वो इस तरह ये चोरी वगैरह कर लिया जाता है। तो एक तो हमारी सीपीओ साहब के साथ इसमें कोऑर्डिनेशन चल रही है कि केबल्स की जो चोरी है उसको रोका जाए, क्योंकि एक्सपेंसिव केबल्स है ज़ाहिर है। शहरियों ने ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आला हुकाम से मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स तैयब मकबूल के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, झंग में सुई गैस के बहरान में शिद्दत आ गई है। शहर के मुतादिद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। सुई गैस की बंदिश ने शहरियों को एक और परेशानी में मुब्तला कर दिया। सुई गैस ना होने से शहरी परेशान हैं। खवातीन को अमूर खानादारी चलाने में शदीद मुश्किलात हैं। इनका कहना था कि बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर, तो बड़े भी बगैर कुछ खाए काम पर जा रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि बाहर से महंगा खाना खरीदने की सक्कत नहीं रही। सर बहुत परेशान है, गरीब आदमी है, कारोबार है नहीं है। 215 रुपए किलो गैस भरवाते हैं, घरों में लकड़ियाँ जलाते हैं, धुआं होता है, बीमारी फैलती है। इसका को हल करो। गरीब आदमी किधर जाएं? हुकूमत तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है, गरीबों का कुछ भी नहीं सोच रहे। शहरियों का कहना था कि सुई गैस ना होने के बाइस महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि पहले ही राशन पूरा करना मुश्किल था। अब एलपीजी का इजाफी बोझ पड़ गया है, गरीब आदमी कहाँ जाए। जिस टाइम खाने का टाइम होता है उस टाइम गैस नहीं होती, जब आती है उस टाइम प्रेशर नहीं होता, बहुत स्लो आती है, कोई चीज़ बना नहीं सकते। बाहर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, घर की गैस का तो कोई फायदा ही नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की मुसलसल फराहमी के लिए इकदामात करने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके पेंसरा में नादरा के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डीजी नादरा नवीद जान साहबजादा का कहना था कि नादरा वफाकी इदारा है, जहाँ भी हुकूमत कहे वहाँ खिदमात फराहम की जाती हैं। 6 हफ्तों में यहाँ पर ऑफिस बनाया गया है। खवातीन की सहूलत के लिए गाड़ियाँ गाँव देहात भिजवाई जा रही हैं। नादरा का ये दफ्तर आज हम जिसका इफ्तिताह कर रहे हैं पेंसरा में, ये वफाकी वजीर दाखिला साहब जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब की काविशों का नतीजा है। यहाँ पे एक दफ्तर की बहुत अरसे से एक अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन जो एक सरकारी तरीक़ेकार के मुताबिक उसका एक अप्रूवल प्रोसीजर है, वो राना साहब ने आके जिस तेज़ी से इसकी अप्रूवल्स और बाकी सारे प्रोसीजर को उन्होंने जल्दी से मुकम्मल करवाया। लीगी एमपी मियां अजमल आसिफ ने नादरा ऑफिस बनाने पर वफाकी वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया और साथ में यहाँ पर पासपोर्ट डेस्क बनाने का भी मुतालबा कर दिया। इस इलाके को जो मुस्तफीद आपने किया है, ये जो आपका इनिशिएटिव है, आपने मेहरबानी की है, और मैं ये समझता हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा इकदाम है, हल्के के लिए अच्छा इकदाम है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे एक और तवक्को करता हूँ, इसके साथ साथ ही आपको एक और गुजारिश करता हूँ कि ऑफिस तो बन गया नादरा का माशाल्लाह यहाँ पर, इसके लिए आपका फिर से शुक्रिया, थैंक्स। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि वो इस हल्के में 2 और ऑफिस भी बनवाना चाहते हैं। इसके अलावा शहर में मौजूद ऑफिस की सलाहियत भी बढ़ाई जाएगी। दफातर में पासपोर्ट डेस्क भी बनाए जाएंगे। इस साइड पे तो ये पेंसरा का ऑफिस हो गया, दूसरी साइड पे मेरी ये तजवीज़ है कि अमीपुर बंगला में भी एक इसी तरह ऑफिस जो है उसको बनाया जाए, ताकि वहाँ पे भी जो है वो इर्द गिर्द के जो देहात हैं, इसी तरह से उस इलाके में भी जो है ये सहूलत जो है ये मैसर आए, और अमीपुर बंगला में जो है वो एक पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खोला जाए। राना सनाउल्लाह खान ने इस मौका पर पीटीआई की साबका हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि IMF के साथ मुआहदा करके चले गए, अब इनकी शराइ तस्लीम करना पड़ रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। उन्होंने झूठे मुकदमात कायम करने पर इमरान खान के इक़दाम की मजम्मत भी की। इस वक्त मुल्क जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार है, और उन मुश्किलात की वजह से मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान का जो है वो शिकार हो चुका है। और उस मुआशी बहरान में जो है वो सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है, कि IMF जो है वो ऐसी शराइत रख रहा है कि जी बिजली की कीमतें और बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाएं,
फलां जगह पे आप लोगों को सहूलत देने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, वो ख़त्म करें। तो ये IMF जो है इसकी वजह से लोगों के लिए भी जो है वो महंगाई का बायस बन रहा है और मुश्किलात का बायस बन रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हल्का की अवाम को मजीद सहूलियात फराहम करने के अज़म का इजहार भी किया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब नरवाला चौक गुलाम मोहम्मद आबाद में मॉडल वेलकम गेटों की तनसीब के लिए 2 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। नरवाला चौक गुलाम मोहम्मद आबाद में मॉडल वेलकम गेटों की तनसीब के लिए 2 करोड़ 47 लाख मंजूर कर लिए गए, जबकि गेटों की तामीर नूका टॉस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सुपुर्द कर दिया गया। इस हवाले से चीफ म्यूनसिपल का डायरेक्टर डेवलपमेंट को मंजूरी का मरासला अरसाल, बल्दिया फैसलाबाद की डायरेक्टर डेवलपमेंट को DDC मीटिंग में मुख्तस करदा फंड्स रखने की इस्तदा की गई। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली साबिक MNA मियां फरूख हबीब की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली ज़िला काउंसिल चौक में इख्तिताम पसीर हुई। PTI की सियासी गहमा गहमी जारी। साबिक MNA मियां फरूख हबीब का अपने डेरे समनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि PDM हुकूमत इलेक्शन से घबरा रही है। ना अहल हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की मकबूलियत देखकर खौफजदा हैं। इनका मजीद कहना था कि जो अपने आप को माहिर मईशत समझते थे, इन्होंने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है। अवाम को महंगाई में इन्होंने पीस दिया है। जो आटा वो 150 रुपए किलो के ऊपर चला गया है। ये ऐसी कमबख्त हुकूमत आई है, गरीब आदमी से 2 वक्त का रोजगार छीन लिया है। आटा, चीनी, घी, हर चीज महंगी हो गई है। लोगों के घरों में फाके पड़े हैं, सनतें बंद हो गई, पावर लूम बंद हो गई है। ये चाहते क्या हैं? ये मुल्क को इन्होंने लूट लिया, करप्शन के केसेस इन्होंने माफ करवा लिए। अब ये अवाम से उनका इलेक्शन का हक भी छीनना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियां फरूख हबीब के जेर क़यादत इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। कारकुनान की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। कारकुनान ने PDM के हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। PDM हो या PTI, साल के आगाज से ही सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, तहसील अस्पताल लालिया में नर्सेस का एहतजाज, काम बंद कर दिया। तहसील अस्पताल लालिया की स्टाफ नर्स से मरीज के साथ आई अटेंडेंट की हाथापाई। तहसील अस्पताल की नर्सों ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। तहसील अस्पताल लालिया में सिक्योरिटी गार्ड्स न होने की वजह से आए रोज स्टाफ के साथ गालम गलोच और हाथापाई के वाकयात होते रहते हैं, जिससे नर्सें अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। हम सब स्टाफ नर्सेज इस टाइम एहतजाज कर रही हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे और हमें सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जाएगी और हमारे कैबिन्स को सिक्योर नहीं किया जाएगा, हम तब तक एहतजाज करेंगे और काम नहीं करेंगे। तमाम नर्सें एहतजाजन MS ऑफिस में बैठ गईं। नर्सों का कहना था कि आए रोज अस्पताल में इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। अस्पताल इंतजामिया ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन नर्सेज डट गईं। रात को मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे थी, एक मेल पेशेंट आया है, उसके साथ एक फीमेल अटेंडेंट थी। उन्होंने मेरे साथ इंतहाई बदतमीजी की है, मैंने कोई आंसर नहीं किया। मुंह से जब तक बोलती रही मैंने कोई आंसर नहीं किया। इसके बाद उन्होंने मेरा नकाब उतारा है, ठीक है, और उसके बाद दुपट्टा उतारने की कोशिश की है, फिर थप्पड़ मारने की कोशिश की है। मुझे एक फीमेल अटेंडेंट ने बचाया है। तहसील अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स न होने की वजह से जहां फीमेल डॉक्टर्स और नर्सेज समेत तमाम अमला अदम तहफ्फुज का शिकार है, तो वहीं अस्पताल इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल साथ न देने पर भी नर्सेज में तशवीश पाई जाती है। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, सिटी 41 लालिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में मेडिकल की तालिबा खदीजा गफूर पर तशद्दुद और तजलील का केस। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अदालत ने शेख दानिश और दीगर की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी, जबकि अदालत की जानिब से मुलजिमान को चालान फराहम कर दिया। ट्रायल केस की दोबारा समाअत 13 जनवरी को होगी। इस हवाले से खतीजा फरूक के वकील सिकंदर हयात भट्टी का कहना है कि अगली पेशी पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाने की तवक्को है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इंसाफ लॉयर्स विंग वेस्ट पंजाब की जानिब से रूल ऑफ लॉ पर सेमिनार का इनकाद किया गया। ऑर्गेनाइजर ILF वेस्ट पंजाब अरशद अली वड़ाइच और ऑर्गेनाइजर ILF फैसलाबाद रूल ऑफ लॉ के मौजू पर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कोऑर्डिनेटर रूल ऑफ लॉ मूमिन सरदार अजीमुल्लाह खान, ऑर्गेनाइजर ILF पंजाब जुबैर अहमद कसाना, डेप्टी ऑर्गेनाइजर ILF पंजाब राना महमूद अहमद जोया ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि कानून की हुक्मरानी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा और मजलूम तबके को भी इंसाफ मिल सकेगा। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। तमाम ILF की जितनी भी उसकी विंग थे, जितनी भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की छोटी कमेटियां थी, बड़ी थी, थ्रू आउट पाकिस्तान में डिसॉल्व कर दी गई। मरकजी क़यादत को, सूबाई क़यादत को ये इत्मीनान और ये यकीन होना चाहिए कि ये जो हमारी रीजन है, हमारे भाई चौधरी अरशद अली वड़ाइच साहब की क़यादत में
हमा वक्त हर किस्म के हालात फेस करने के लिए तैयार है। इस हुकूमत में हमारे वर्करों पे, हमारी खवातीन पे जो जुल्म किया है, जो बर्बरियत की है, आपका हक बनता है कि वो इलेक्शन में कैंपेन तक ना आ सके। इस मौके पर सेक्रेटरी रूल ऑफ लॉ मूवमेंट फयाज अहमद बसरा, उम्मीदवार बराए सदर सज्जाद मुर्शिद गिल, सेक्रेटरी के उम्मीदवार अली वासिफ चट्ठा, काशिफ बिलाल बाजवा, राना एम.ए. बाबर खान, राबिया बाजवा एडवोकेट ने भी शिरकत की। मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी मुश्ताक और दीगर ने भी खिताब किया। इस दौरान इनका कहना था कि वकला ने हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद की है, जो अब भी जारी है। मुल्क में जमहूरी निजाम को चलना चाहिए और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो बंद कमरों में फैसले करें। मैंने कहा रूल ऑफ लॉ के लिए, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें खड़ा होना है। स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए, इसमें सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करें। कि जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो वो मुआशरा नहीं आएगा, वो मुआशरा वजूद में नहीं आएगा जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। वो मुआशरा वजूद में नहीं आएगा जिसकी आज़ादी कायदे आज़म ने हिंदू और अंग्रेजों से हासिल की थी। और ये सोच लें कि वो जो तीसरी कुव्वत जिसकी बात की जा रही थी, चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, उसके खिलाफ हम यूनिफाइड हैं, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल मामला ठीक हो जाएंगे। आई बिलीव इससे अलावा रूल ऑफ लॉ का पाकिस्तान में हल कोई नहीं। सेमिनार के इख्तिताम पर ILF के नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारों को नोटिफिकेशन, जबकि मेहमानों को यादगारी शील्ड दी गई। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हाशिर वड़ाइच, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, झंग समेत डिवीजन भर में कानून के तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। पंजाब बार काउंसिल की हिदायत पर लॉ गेट के 5 चांसेस मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स में 2 नंबर का रिलीफ मिलेगा। 48 नंबर हासिल करने वाले लॉ स्टूडेंट्स को भी पास तस्वुर किया जा सकेगा। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से ऐलान करदा रियायत लॉ गेट के 5 चांसेस मुकम्मल करने वाले लॉ स्टूडेंट्स को ही हासिल हो सकेगी। डेप्यूटी कमिश्नर चन्योट फैसल अब्बास मांगट की ज़ेर सदारत खुसूसी अफराद के हवाले से इजलास हुआ। डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल शहबाज खान ने कमेटीज के अखराज मकासद और स्पेशल अफराद के मसाइल से आगाह किया। इजलास में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर चन्योट जनरल तलहा सईद, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर मोहम्मद याकूब खान भी शरीक हुए। और यहाँ आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर चन्योट फैसल अब्बास मांगट का बुनियादी मरकज़ सेहत लंगर मखदूम का सरप्राइज विजिट के दौरान डॉक्टर्स और अमला गैर हाजिर पाया गया। गैर हाजिर डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान का एप्टिमा हाउस का दौरा, फैसलाबाद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास की सदारत चेयरमैन एप्टिमा फैसलाबाद रीजन मोहम्मद असगर कादरी ने की। इजलास में साबिका चेयरमैन एप्टिमा शेख मोहम्मद अमजद, सीनियर मेंबर मुर्तजा नजीर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अकरम और सेक्रेटरी एप्टिमा मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की। और यहाँ आपको बताएं, गोजरा से साबिक MNA चौधरी अमजद अली वड़ाइच का खत्म चहलम, मरहूम के ईसाले सवाब के लिए कमेटी बाग में महफिल खत्म का एहतमाम किया गया। सियासी, समाजी, सरकारी शख्सियात समेत उलमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और अभी आपको बताएं, सर्दी से बचने के लिए मोज़ों का इस्तेमाल जरूरी। फैसलाबाद में शहरी सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए मोज़े खरीदने पहुंच गए हैं। फैसलाबाद में सर्दियों की मुनासबत से शहरियों का मोज़ों की तरफ खास रुझान दिखाई दे रहा है। सर्दी के बढ़ते ही मोज़ों की अहमियत भी बढ़ गई है। जैसे सर्दी बढ़ती है इंसान खाम खा लेते, लेकिन सर्दी भी शुरू पैर से होती है, तो पैरों को कंट्रोल करने के लिए तो मोज़े खाम तो होने चाहिए। वो वूल वाले भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं। तो वूल वाले इतने नहीं अच्छे होते, तो बकाया जो सिंपल है तो वो बंदा पहनता है, कैजुअली बंदा पहन सकता है आम रूटीन में। शहरी कहते हैं कि सर्दी का आगाज ही पैरों से होता है। मोजे सर्दी को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। सर्दी से बचने के लिए मोजे खरीदने आए हैं। सर्दी बढ़ने के साथ मोजों की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। शहरी सर्दियों की मुनासबत से मोजे खरीदते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में परफेक्ट 11 और शमीम 11 के माबैन क्रिकेट टाकरा हुआ। शमीम 11 ने परफेक्ट 11 को शिकस्त दे दी। परफेक्ट 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 220 रन का हदफ दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।